तो यहाँ पे आप देखिए, इसको पैलिंड्रोम चेक करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एस एक स्ट्रिंग है और इसमें ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी नाम का एक स्ट्रिंग लिया गया है, ठीक है। और ये एबीसी नाम का जो स्ट्रिंग लिया गया है उसमें अगर हमें स्लाइस लेना है तो यहाँ पे एस लगाया गया है जिसमें वो स्ट्रिंग है, और स्लाइस करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया है माइनस कोलन कोलन -1, यानी कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी गई है, एंड वैल्यू नहीं दी गई है, केवल उसको क्या स्टेप्स दिए गए। तो स्टेप्स जो दिए गए हैं वो -1 दिया गया है। -1 दिया गया मतलब वो पीछे की तरफ, मतलब बैक साइड से एक एक पीछे होता जाएगा, ठीक है। तो एक एक जब पीछे होता जाएगा बच्चों, तो ये क्या करेगा, तो जैसे ये ए बी सी हम लोगों ने दिया, तो ये क्या किया, इसका इंडेक्स आपको पता है कि 2 होता है, एक होता है 0, एक होता है 1, एक होता है 2, और एक होता है रिवर्स इंडेक्स -1 -2 -3। तो ये -1 से स्टार्ट होके एक एक -1 होता जाएगा। इस तरीके से ये के में CBA आ जाएगा। तो इसको हम पहले प्रिंट करके देखते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं। इसको हम लोगों ने रन कराया, देखिए कितना आ गया, CBA देख रहे हैं बच्चों, आ रहा है कि नहीं सूरज, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसी को अगर हम बच्चों फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस कोड को आप नीचे कर लेते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं। क्या फंक्शन बनाएंगे, डेफ, डेफ लिख लिए। फंक्शन का हम कोई भी नाम चेक कर ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे, वहां पे इज पैलिंड्रोम था, हम यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हैं, पैलिंड्रोम हमने रख दिया, और इसको हमें चेक करना है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हमें कोलन लगाना होगा। तो इसको जो कोई वैल्यू मिलेगी ना, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे कौन सी ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे ए हमने ले लिया, समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताइए, ए ले लिया। अब वो जो ए वैल्यू मिलेगी वो उसको हम किसी चीज में स्टोर कर सकते हैं या फिर हम उसको डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, चेक करके। तो यहाँ पे जैसे रिटर्न करना है तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया कि अगर वो वैल्यू किससे, जो ए है वो अगर बराबर हो जाए किसके, ए कोलन कोलन -1, यही ना, तो ये रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे बच्चों इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि देखिए कि अगर कोई वैल्यू, मतलब ये जो पैलिंड्रोम है ये कॉल कर लेते हैं, पैलिंड्रोम कॉल कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, और उसमें क्या वैल्यू दे दिया हमने, कोई वैल्यू हम दे देते हैं, कोई वैल्यू पास कर देते हैं। तो कोई वैल्यू यहाँ पे पास कर दिए, मैडम पास, ठीक है, और यहाँ पे पास कर दी वैल्यू, और इस, अरे यहाँ पे इसको वैल्यू पास नहीं की, यहाँ पे हम कॉल कर लिए एक्चुअली, तो डायरेक्ट ये वैल्यू कॉल हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं, बताइए। और इसको हम बी नाम के वेरिएबल में सेव कर लिए। अब ये अगर इफ लगा देते हैं, इफ, ठीक है, इफ लगा देते हैं, अगर ये हमारा बी जो है वो अगर आ गया ट्रू, तो क्या होगा, अगर बी में मतलब अगर ट्रू वैल्यू ट्रू आ गई तो क्या होगा, प्रिंट पैलिंड्रोम, और अगर बी में वैल्यू फॉल्स आ गई यानी कि एल्स, तो क्या होगा, प्रिंट स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं। देखिए आ रहा है पैलिंड्रोम, आप देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमने मैडम पास किया हुआ है इसमें डायरेक्ट, यूजर एंट्री तो हम लोगों ने लिया नहीं है। अच्छा नारायणम भी आ गया, गुड मॉर्निंग नारायणम, ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है सूरज? यस सर। हाँ, तो हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों बताइए आपको, ठीक है। तो इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, सब सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अब इसमें आप पैलिंड्रोम नहीं पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमने यहाँ पे रखा था, इसमें हम एज ए यूजर एंट्री भी तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर एंट्री लेने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम एक यूजर एंट्री भी ले लेते, मान लीजिए CH नाम में ले लेना है, इज इक्वल टू इनपुट इंटर ए स्ट्रिंग, ठीक है बच्चों, और यहां पे इस CH को पास कर देते, तभी ये वर्क करेगा ना, बताइए। अब क्या बोला है, इंटर स्ट्रिंग, अब यहाँ पे हमें DAM पास कर देना, क्या आ गया, पैलिंड्रोम आ गया, देख रहे हैं सब लोग।
अब यहाँ पे अगर हम इसको रन कराते हैं दोबारा और यहाँ पे सूरज पास कर देते हैं, क्या आ गया? स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि सूरज उल्टा करने पे बराबर वही चीज नहीं रह जाता है। बताइए, इतना समझ में आया? ये वाला केस समझ में आ गया सबको? बताइए, पैलिंड्रोम चेक करने का फंक्शन के थ्रू। कोई बोलेगा? हाँ सर। हाँ, अच्छा ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसका दूसरा एक तरीका भी है एक पैलिंड्रोम चेक करने का। तो ये आसान तरीका है, ये केवल पाइथन में लगता है, आपको मैं बता दूं। क्योंकि ये जो आप स्लाइसिंग सीखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, नारायण, सूरज और सभी बच्चे गर्ल्स, जो ये स्लाइसिंग सीखे हैं, ये स्लाइसिंग कहाँ पे काम कर रही है? पाइथन में काम कर रही है। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में इस तरह की स्लाइसिंग काम नहीं कर रही है। अदर लैंग्वेज में आपको स्लाइसिंग का टूल नहीं होता, तो वहां पे आपको पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। सुनाई दे रहा सबको? तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे जी सर। एक फंक्शन है, देखिए डिजाइन हुआ है। अब ये फंक्शन कैसे चलेगा, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको एक पेज पे लेता हूं, 1 मिनट। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम बच्चों फंक्शन वाला, इसको अपने प्रैक्टिकल कॉपी पे भी आप लोग लिख लीजिएगा आज का। ठीक है, आज की डेट में ये प्रैक्टिकल कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब देखिए सभी बच्चे, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे एक पैलिंड्रोम नाम का, इज पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन बनाया गया। तो ये आपको पता चल गया कि इज पैलिंड्रोम जो है, ये फंक्शन का नाम हम लोग खुद रख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे यहाँ पे हो गया मैडम, सपोज, दिख रहा है बच्चों? तो इसमें आप ये देखिए कि जो ये मिड वाला है, ये मिड वाली वैल्यू हमको लेनी पड़ती है कि यहाँ पे ये मिड वाली वैल्यू कौन सी है। उसके बाद पहली वाली वैल्यू से लास्ट वाली वैल्यू को चेक करना पड़ता है कि ये दोनों बराबर हैं, सेम है। फिर इनके बाद वाली वैल्यू, इधर से आप एक चलेंगे और फिर इधर से एक चलेंगे, ये देखना पड़ता है कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। इस तरीके से हम आगे पीछे बढ़ते जाते हैं और ये पता चल जाता है कि कौन ये, अगर ये लास्ट तक, मिड तक आने तक सब सारी वैल्यूज उसको बराबर मिल जाती हैं, तो ये क्या होता है? पैलिंड्रोम होता है। क्लियर है सबको बच्चों? इतना समझ में आया कि नहीं? बताइए कॉन्सेप्ट। जी सर। ठीक, अब आगे चलते हैं। Yes. अब हम लोग क्या करते हैं इस काम के लिए? हम करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए लिखा है रन लूप फ्रॉम 0 टू लेन बाई 2। जो 0 टू लेन बाई 2, जैसे कि यहाँ हम लिख दिया मैडम। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लेन इसकी कितनी है? 5 है, देख रहे हैं आप? ठीक है, तो आप इसका लेन निकाल लीजिए 5/2। ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जो है होल नंबर वाले में क्या हो जाएगा? 0 1 2, देख सकते हैं आप। तो 2 पोजीशन पे आपको क्या मिल गया? मिड मिल गया आपको, देख रहे हैं बच्चों? अगर इसी का 6 होता तो 2 डिवाइड बाई 3 हो जाता। ठीक है, तब थर्ड पोजीशन मिल जाती। तो इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इतना ध्यान दीजिए, मैडम जैसे ये मिलने लिख दिया MADAM। ठीक, अब क्या करना है कि इसको मिड तक ले जाना है। तो पहले, सबसे पहले हम लोग इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक, अब फॉर आई इन रेंज 0, यानी कि यहां से शुरू हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये 0 से शुरू हो रहा है। तो 0 से जब शुरू हो रहा है तो इसका लेंथ निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ निकाला है str/2, यानी कहां तक जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंटीजर लगा दिया, यानी 2.5 को ये 2 कर दिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? बताइए इतना। ठीक है, बोलते रहिए भाई। सूरज, नारायण, सब ना? और कोई है? यस, बॉयज में, गर्ल्स में? Yes, sir. जी सर। अच्छा, सब लोग हैं ना भाई? हाँ सर। हाँ सर. फिर छोड़ के मत चले, मत जाना भाई कि अब पढ़ाते रहे आप लोग छोड़ के चले गए। चलिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे m है। अब ये ध्यान दीजिए कि ये 0 है से लेकर कहां तक चलना है? यहां तक। अब ये क्यों किया, ये हम आपको बता दिए, क्योंकि ये str का लेंथ निकाला है। क्यों? जैसे ये इसका जब मैडम का लेंथ निकालेंगे तभी तो ये हमको 5/2 मिलेगा। तो इसलिए ये वाला चीज क्या कर दिया, लेन str का मतलब किस लिए? ये 5 लाने के लिए। और 5/2 का आ जाएगा कितना? 2.5। तो 2.5 का ये फ्लोट है, तो इसको इंटीजर में बदला, इंटीजर में बदलने के बदला तो ये 2 हो गया। अब देखिए क्या किया है इसके अंदर, अब चेक करना है वही एक एक जो मैंने बताया था आपको। तो सबसे पहले अगर इसको कोई भी अगर मिल गया,
ध्यान दीजिए, अगर इसको कोई भी वैल्यू मिसमैच कर गई तब ये तुरंत रिटर्न कर देगा फॉल्स, और अगर नहीं मिली तो वो पूरा लूप चलेगा। तो अब देखिए, पहले ये उठाएगा 0, ठीक है, और अंत में कहां तक जाना है बच्चों, ये मिड तक जाना है, यानी मिड के एक, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कहां तक चलना है, मिड के एक पहले तक चलना है। ध्यान दे रहे हैं बच्चों सब लोग, आई की वैल्यू कहां तक चलेगी, इसके लिए चलेगी और इसके लिए चलेगी, ठीक है ना, सूरज, नानम, अलका। जी सर। अब इसके बाद इफ यस सर। एसटीआर आई की वैल्यू अभी कितनी है, एसटीआर आई की वैल्यू है 0, ठीक, इज नॉट इक्वल टू किसके, एसटीआर लेन एसटीआर माइनस आई माइनस 1। तो यहां पे आप समझिए, एसटीआर आई मैं यहां पे पहले लिख ले रहा हूं, एसटीआर आई का वैल्यू कितना है अभी, 0 है, और किससे चेक कर रहा है, इज नॉट इक्वल टू एसटीआर लेन एसटीआर कितना है 5, माइनस आई की वैल्यू कितनी है 0, माइनस 1, कितना आ गया, एसटीआर कितना आ गया बच्चों, 4। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि लेंथ ऑफ 5 आप ले रहे हैं, तो वो आप तो 0 से स्टार्ट कर नहीं रहे, ठीक है, इसलिए एक माइनस किया है, और आई हमेशा एक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एसटीआर जो है, लेन एसटीआर में से एक घटाएंगे आई की वैल्यू, तभी तो हम अगले वाले पे जाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे आई की वैल्यू जो है घटाया है, ठीक है। अब देखिए, ये इस वाले को लिया है 4, देख रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। जी सर। हाँ, तो अब देखिए, इसके बाद जब ये वाली वैल्यू उसको मैच कर गई, यानी मैच कर गई, यानी कि फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, तो अभी ये लूप से बाहर भी नहीं आएगा, देखिए ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है, तो यानी कि ये तभी बाहर आएगा जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये तो हुआ नहीं, तो इसके आगे वाले पे जाएगा अब, क्योंकि हमें यहां तक जाना ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रेंज लगा हुआ है, और रेंज में ये वैल्यू दिया हुआ है इंड वैल्यू, यानी कि यहां तक जाना है, तो इसके बाद इस वाली वैल्यू पे जाएगा, इस वाली वैल्यू पे जाएगा, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, अब यहां पे देखिए आई की वैल्यू हो गई 1, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, एसटीआर 5 माइनस वन, कितना हो जाएगा, कितना आएगा 3, देख रहे हैं आप, तो 3 की वैल्यू ये है, तो आप देख सकते हैं कि जब इससे ये वाले से ये वाला मैच करेगा, तो दोनों पे ए दिया हुआ है, यानी मैच कर गया, मैच कर गया, तो इज नॉट इक्वल टू, चला नहीं तो ये चलेगा नहीं, चलेगा नहीं तो क्या होगा, अब वापस से इस लूप पे जाएगा, जो कि टर्मिनेट हो गया, क्योंकि यहीं तक चलना ही था, तो फिर रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये जो है आपका, जो ये पैलिंड्रोम फंक्शन क्या देगा, सर हाँ हाँ, कौन बोला, नारायण बोलिए। सर नेट रिफ्रेश कर लीजिए। आवाज नहीं सर आ रही नेट नारायण, क्या रिफ्रेश कर बोलिए, लीजिए, आवाज बहुत कट रही। मेरी आवाज कट रही है, जी सर, गायब हो रही थी। अच्छा अभी आ रही है, जी सर। हाँ, अभी देखिए फिर से बताने क्या, अभी भी सर थोड़ी थोड़ी जा रही है। अच्छा 1 मिनट रुकिए दो, हाँ सर, आवाज। अच्छा 1 मिनट रुकिए बच्चों।
हाँ आप देखिए बच्चों, नेटवर्क चेंज कर दिया है, ठीक है। जी सर, अब सही आ रही है। अब देखिए फिर से बता दे रहा हूँ प्रोग्राम को। हाँ तो ये वाला प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसी, फिर से बता दे कि ये समझ में आ गया। रिटर्न फॉल्स बता दीजिए जब आई की वैल्यू 1 हो जाती है फिर से समझ लीजिए तो इसको। फिर देखिए देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है, देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पे मैडम वाला, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये पहली वाली पोजीशन जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रही है, आप देख रहे हैं, अब ये स्ट्रिंग चाहे जितनी बड़ी हो, ये इसका मिड निकालेगा, यानी कि इसका अंत कहाँ पे ये लेगा, मिड पे। तो ये मिड पे लेगा, यानी कि इसके पहले जो वैल्यू होगी वहां तक ये 1 बाई 1 करके जाएगा। इतना काम तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब ये आई की वैल्यू हाँ अगर पहली बार में 0 ले रहा है, तो हमारा काम क्या है कि ये वाली वैल्यू को पकड़ना। तो आपको मालूम है कि ये पूरा जो है हम इसको कैसे पकड़ सकते हैं, लेंथ से पकड़ सकते हैं, लेंथ से ही ना पकड़ सकते हैं। तो ये लेंथ है जी 5, सर। अब हमको पकड़ना क्या है 4। तो 4 पकड़ना है, यानी कि 5 में से एक कम करना पड़ेगा, 5 माइनस 1 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये तो हमें जी करना सर। पड़ेगा, लेकिन ये केवल फर्स्ट टाइम के लिए है। लेकिन जैसे ही हम इसके आगे वाले पे पढ़ेंगे तो हमें इसके वजह से भी एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पे 5 माइनस आई माइनस 1 किया है, ताकि जितना वैल्यू हम इधर से बढ़ते जाए उतना वैल्यू इधर से भी कम होता जाए। तो ये समझ में आ रहा है बच्चों सबको, बताइए। हाँ सर। ठीक है। तो सूरज चला गया क्या? सूरज है, अच्छा। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 है पहली बार में, और यहाँ पे क्या है 5 माइनस 0 माइनस 1 हो गया। तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये कहने का मतलब कि अगर ये 0 पोजीशन और 4 पोजीशन पे, अब ये दोनों मैच करेगा कि m और m क्या मिल रहा है। अगर ये m और m क्या करेगा, मैच कर गया, तो क्या करेगा, ये वाली कंडीशन जो है नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू मिलेगा, यानी कि अगर पहला ही उसको नॉट इक्वल टू मिल गया तो यानी कि वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? फॉल्स ये रिटर्न कर देता, ये जी फंक्शन, सर। ये पूरा फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देता, इसके आगे जाता ही नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट इसको यही मिल गया, फॉल्स रिटर्न कर देता। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये वाला मिल गया, मैचिंग कर गया, तो इसके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये लूप आगे जा रहा है, और आपको बताएं लूप कहां तक जाएगा, रेंज की वजह से। तो अगला वाला इसको मिल गया ए, क्यों क्यों क्योंकि 1 पोजीशन इसको मिल गई यहाँ पे आई की जगह। तो आई की जगह 1 पोजीशन मिल गई, 1 पोजीशन मिल गई, तो इधर क्या मिलेगा, इधर भी आई की जगह आप इस बार क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो 1 माइनस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 पे ये वैल्यू मिल रही है ए, तो ये ए और ये ए दोनों मैच कर रही है आपस में, यानी कि इस बार भी ये क्या हुआ, रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स रिटर्न नहीं किया, क्योंकि भाई दोनों वैल्यू मैच करके यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अब ये लूप इसके आगे हाँ जाएगा सर। भी नहीं, क्योंकि लूप तो इंड हो गया। तो ये लूप इंड हो गया, लेकिन अभी ये फंक्शन तो अभी है बचा, और कुछ रिटर्न नहीं किया, तो रिटर्न तो मांग रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू। तो जब रिटर्न ट्रू किया ये, तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, ये फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ है, इस पैलिंड्रोम यहाँ पे कॉल हुआ है। तो इस ये वैल्यू इसको किसको रिटर्न करेगा, आंसर को, एएनएस को। तो यहाँ पे ये ट्रू या फॉल्स को एक ही रिटर्न करता, क्योंकि ये पूरा मैच कर गया था, इसलिए ये रिटर्न कर गया ट्रू। जब ट्रू रिटर्न कर गया, तो आपको पता है कि यहाँ पे इफ में अगर कोई कंडीशन नहीं देते हैं, इसको आपको देख लीजिए बच्चों ध्यान से, अगर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं देते हैं, तो यहाँ पे इसको ट्रू या फॉल्स अपने आप यहाँ पे आप दे रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं दे रहे हैं, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स ही आती है, तो इसको ट्रू दे रहे हैं तो ये रिटर्न करेगा यस। और अगर इसको ये ट्रू नहीं, ट्रू की जगह फॉल्स मिला होता, तो क्या प्रिंट करता, नो। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए। जी ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया कि नहीं, बताइए। यस सर। नारायणन और सूरज, यस सब लोग सुनिए, जानवी, निधि, कि क्या होता है कि एग्जाम में, अब आप लोग जैसे क्लास 12th के बच्चे हैं, तो एग्जाम में जो है आपका अब नॉर्मल प्रोग्राम नहीं आएगा, फंक्शन बोल देगा, फंक्शन बना दीजिए। जैसे हमने आपको बबल चार्ट, इंसर्शन चार्ट पढ़ाया है ना, तो बबल चार्ट, इंसर्शन चार्ट का फंक्शन बनाने को बोल देगा। जी सर। तो कोई भी चीज को बस फंक्शन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, मतलब कि उसको डेफ लगा के ऊपर लिखना, और नीचे उसकी कोडिंग लिखना, उसके बाद उसका रिटर्न लिखना,
और उसको फिर वैल्यू को वेरिएबल में पास करना और उसको रिटर्न को पकड़ना और प्रिंट कर देना। कोई भी प्रोग्राम को आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो मेरे पास बहुत सारा ऐसा फंक्शन वाला प्रोग्राम जो कि बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन अभी मैंने आपको भेजा नहीं, क्योंकि आपको मैं थोड़ा थोड़ा भेज रहा हूँ। लेकिन उसमें एक बात ध्यान देना है आपको कि जितना मैं भेज रहा हूँ वो प्रोग्राम आपका हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आपका वो बैकलॉग बढ़ता जाएगा, ओवरलोड होता जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा वही इसलिए बोला हूँ, एक प्रोग्राम डेली अपने कॉपी में आप प्रैक्टिस करिए जो हम भेज रहे हैं, चाहे वो आउटपुट का हो चाहे एरर का हो। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताइए। जी सर। और ये वाला प्रोग्राम आज अपनी कॉपी में आप कर लीजिएगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, ठीक है। देखिए, सही है। अब इसको रन किया जाए। हाँ देखिए क्या प्रिंट किया, यस। और आप अगर यहाँ पे एक वर्ड हटा दीजिए, क्या प्रिंट किया, नो। दिखाई दे रहा है नारायण? बोलिए बच्चों, विवेक, जानवी, नारायणम, सूरज। आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो इतना दिख रहा है बच्चों सबको, बताइए। हाँ सर। तो इसको नोट कर लिए आप लोग? Yes, sir. नोट कर लिए? Yes, sir. ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके का बच्चों, ये जैसे मैंने आज एक प्रोग्राम कराया है, तो इसको मैं प्रोग्राम आपको कराता रहूंगा बीच में। जो ये प्रोग्राम बोर्ड में आने आया है, आ सकता है इसको इस तरीके का, ठीक है। तो हम इसी तरीके का प्रोग्राम आपको बीच बीच में करा रहे रहेंगे, और सैटरडे को तो खासतौर से आपको प्रोग्राम हम कराएंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर देखिए, मैंने आपको बताया था, और एक चीज इसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि ये वर्ड बाय वर्ड कंपैरिजन करता है। आपको याद है कि नहीं? वर्ड बाय वर्ड कंपैरिजन करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए। सूरज, नानम। जी सर। एक मिनट, आप देखिए बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप देखिए। ये हटा दें। अब देखिए, ए इक्वल टू डबल कोटेशन में हमने रख दिया एक्स वाई जेड सपोज, और बी इक्वल टू हमने रख दिया डबल कोटेशन में एक्स वाई जेड। देख रहे हैं? बोलिए बच्चों। जी सर। Yes, sir. अब ये देखिए, Yes, sir. इफ ए डबल इक्वल टू बी कोलन, प्रिंट करिए ट्रू। एल्स कोलन ठीक है। अब मैं इसको आपको रन करा के दिखा रहा हूं। देखिए आ गया ट्रू, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन अगर इसी को आप कैपिटल एक्स कर देंगे, तभी क्या क्या हो जाएगा, ये So false. फॉल्स हो गया। तो ये आप तो समझ गए होंगे कि ये कैसे प्रिंट किया और कैसे किया। अभी मैं इसको आगे बताता हूं आपको। अब देखिए, ए इज नॉट इक्वल टू एबीसी, ये ट्रू है। एबीसी इज नॉट इक्वल टू एबीसी, ये सारा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? बोलिए बच्चों। Yes. अब इसमें आगे देखिए, ये मैंने कल आपको बता दिया था, स्ट्रिंग स्लाइसेस भी आपको कल बता दिया था। तो स्ट्रिंग स्लाइसेस में किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, उसको फिर से बता दें। नहीं है?
ये किसका नाम लिख रहे हैं हम? कोई बोल नहीं रहा है? हैं? बोल रहे हैं, यशराज का नाम। अब देखिए, इसको हम लोग क्या देते बच्चों यहाँ पे? मान लीजिए मैं दे दे रहा हूं 2:, क्या आएगा बताइए, कोई बता सकता है? लेके एच तक। कोई बता Sir, सकता है? SHRAJSINGH. यस राज सिंह मैंने लिखा है। हाँ यस, आप बता रहे हैं ना? यस अच्छे यस Sir, SHRAJSINGH. यहां से लेकर पूरा यहाँ तक ना। Yes, sir. अब देखते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों क्या कर रहे थे हम लोग, अब बताइए। यस अच्छे Sir, SHRAJSI. J फिर dash SHRAJ. हाँ फिर dash sir. SHRAJ ना। Yes, sir. हाँ अब देखिए, देखिए SHRAJ आ गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएगा बच्चों, एक ये जानते हैं चार्ट तो पूछेगा, 4 का एक नंबर कराएगा चारों। अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया? ये सबको आ रहा है कि नहीं बताइए फटाफट। हाँ सर आ रहा है। Yes, अब देखिए sir. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कर सकें। अरे टाइम ओवर हो गया बच्चों। अच्छा चलिए, थोड़ा सा ये लेट हो रहा है, नहीं तो आप लोग अभी दूसरा क्लास होगा ना, ठीक है। तो अब इसमें एक काम करिएगा बच्चों, यहाँ पे अब ये कोलन करके 2 कर लीजिएगा, इसको करके हमको कब भेजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है।